हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो हम एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो 2021 में जो क्वेश्चन आया था, हम सीधे उसको डिस्कस करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एडवांस मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा बताने का जो तरीका होगा मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करने से ज़्यादा हम उसको ट्रिक से आंसर पता करना चाहेंगे और हम ऑप्शन के साथ खेलेंगे। तो हो सकता है कि आपको ये तरीका नया लगे, तो और आपको ये तरीका अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को कम से कम 200 लाइक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनको हिंदी में दिक्कत होगा, मैं इंग्लिश में बोलते चलूँगा। तो बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 एडवांस मैथ का क्वेश्चन है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है और इसमें दिया गया है कि जिसमें भुजा AB है, ABC से गुजरने वाली एक वृत्त है जिसमें एंगल ADC 130 डिग्री है। तो CAB यानी कि हमें इस एंगल को बताना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज का एक क्या गुण होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का गुण होता है, चक्रीय चतुर्भुज का गुण होता है कि उसके विपरीत कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे विपरीत कोण कौन है आप ध्यान से देखिए, एंगल D, कोण D और कोण B को हम जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो ये 130 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये होगा 50 डिग्री। अब आप क्लास 9 को याद कीजिए कि कोई भी वृत्त के अंतर एक त्रिभुज का एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। एंगल इन द सेमी सर्किल इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 50 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री होगा तभी तो ये 90 डिग्री होगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? CAB। जो CAB है वही हमारा आंसर है, यानी कि 40 डिग्री जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। यहाँ पे है A=, मैं लिख देता हूँ A= है 7-4√3। तो एक चीज़ आपको देखना होगा, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, A=7-4√3 है। तो एक ट्रिक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, 1/a का वैल्यू होगा 7 + 4√3। ऐसा क्यों होता है आप देखो ध्यान से। अगर A=x - y के फॉर्म में है तो इन दोनों के स्क्वायर करके घटाइए। 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 4 चौका 16 3 48। ये हमेशा घट के जब 1 आएगा तो A= 7 + 4√3 होगा। तो 1/a = 7 + 4√3। ऐसा एग्जाम्पल एक और मैं आपको देता हूँ। अगर क्वेश्चन में दिया रहता हमें A= 2 - √3, तो 1/a = क्या हो जाता है? 2 + √3। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब आंसर निकल जाएगा यहाँ से। A= है 7 - 4√3। तो √a क्या हो जाएगा? √a क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 - √3 का होल स्क्वायर, और उसका हम रूट ले लेंगे। तो √a का हमें वैल्यू मालूम चल गया, हमारे पास क्या है? 2 - √3। तो उसी तरह से 1/√a का क्या वैल्यू हो जाएगा? 2 + √3। अब इसी को क्वेश्चन में हमें से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पूछ रहा है कि √a, यहाँ ध्यान से देखिए, √a + 1/√a का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो √a का क्या वैल्यू है हमारे पास? 2 - √3, और 1/√a का क्या वैल्यू है? 2 + √3। 2 + √3, √3 से √3 कैंसिल, और 4 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बोला है कि यदि 0.42 × 100⁻x = 42 है तो के का मान क्या होगा? बिल्कुल बहुत सा एक सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम ऑप्शन से आते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम के का वैल्यू 1 डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा? 0.42 × 100⁻1, के का वैल्यू 1 = 42। अब देखो यहाँ से 2 0 से 2 0 गया यहाँ पे, तो 42 = 42 सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। समय वेस्ट नहीं करेंगे और हम देखते हैं एडवांस से क्वेश्चन कहाँ पे है। एडवांस मैथ के क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। ऐसे ये दोनों एडवांस मैथ के क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से देख सकते हैं। वैसे
आप अगर लॉन्ग फॉर्म में बनाना चाहें तो यहाँ पे आप मान सकते थे x को साइन थीटा और y को कॉस थीटा, वहाँ से भी आप कर सकते थे, लेकिन हम इसको जल्दी बनाएंगे। तो जहाँ भी ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है अलजेब्रा से मिलाया गया है, आप क्लास 11 को रेफ़र करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमारे पास दिया गया रहता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² में, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू का जो फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h² अपॉन 2। ये फार्मूला आप याद रखोगे, सीधे आंसर आपका निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -1। आप यहाँ देख सकते हो जो y का जो कोफिशिएंट है वो होता है -1, वही होगा b यहाँ पे, तो -1 हो गया। प्लस अब यहाँ पे वैल्यू डाल देना है a माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 4h²। तो h यहाँ पे क्या हो गया 2, तो 4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और नीचे हो गया यहाँ पे 2, ये कैंसिल हो गया। आप देखो रूट के अंदर क्या है, 4 चौका 16 और यहाँ से आ गया 20, तो रूट 20/2, रूट 20 को 2 से हम भाग दे देंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसको लिख सकते हैं 20 को हम लिख सकते हैं 4 और 5 का मल्टीप्लाई, 4 बाहर बन के आ जाएगा 2, रूट 5 अंदर रह जाएगा और नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखना है, मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका है। ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आप देखोगे डेरिवेशन रेशियो का क्वेश्चन है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा के आप बना सकते हो। इसका एक तरीका मैं बताता हूँ, इसको जल्दी से कैसे बना सकते हैं। कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि r का क्या वैल्यू हो सकता है। अगर हम a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 और इक्वल टू r है। तो r का एक वैल्यू हमारे पास आ गया 1/2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि d ऑप्शन और b ऑप्शन को हम गलत कर दिए। अब आंसर a भी हो सकता है, अब c भी हो सकता है, हम दोनों की तरफ जाते हैं। अब जैसे कि आपको पता है रेशियो के अंदर क्या होगा, अगर रेशियो में हम, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो का होता है। अगर कोई भी रेशियो अगर a/b इक्वल टू c/d के फॉर्म में है, तो आप उसको लिख सकते हो a प्लस बी a माइनस बी c इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसका दोनों आंसर निकल जाएगा अगर आप बनाना चाहते हो तो इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे। पेन का हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, हम इसी इतने ही स्पेस में हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। a और नीचे डिनोमिनेटर को हम ऐड कर देंगे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, एक यहाँ से आया इक्वल टू b और नीचे का जोड़ेंगे हम c प्लस a और b माइनस सी माइनस a, और इस तरह से हम इसको छोड़ देते हैं। इसको देखो नीचे ध्यान से, r प्लस r अपॉन 1 है, तो क्या हो जाएगा r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया, अगर तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, एक रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है 2r इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इससे हमने क्या किया था कि r इक्वल टू 1/2 आ गया था। ये कब होगा, जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है तब। अब जब हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि इसी के बराबर ये है। तो r प्लस 1 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू होगा -1। तो इसका आंसर क्या आ गया, a इक्वल टू 1/2 और r इक्वल टू -1, तो इसका c सही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न है एंगल ABC पर समकोण का एक समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखो हम ध्यान से बनाते हैं, ये रहा हमारा त्रिभुज, इसमें A B और C यहाँ पे हो गया
90 डिग्री। AC का वैल्यू दिया है 2√5। अब आपको पता है कि A² प्लस B² इक्वल टू C² होता है। हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो ये जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 4 और 5 का 20। तो यानी कि मतलब है AB का वैल्यू, और देखो AB माइनस BC इक्वल टू 2, यानी कि AB बड़ा होगा तो इसको हम मान सकते हैं 4 और ये 2। तो AB का वैल्यू आया 4, इसका आया 2। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाइड है। अब है सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू क्या है, ए के फॉर्म में बताना है, इस एंगल से बताना है। तो पेन का कलर चेंज करते। तो अब हमसे पूछा जा रहा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब सेक थीटा का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, H/B। तो यानी कि 2√5/4। और टैन थीटा का क्या होता है, इस एंगल से हम बात कर रहे हैं तो P/B, यानी कि 2 को 4 से भाग दे देंगे। तो जब इसको हम भाग दे देंगे क्या आ गया, यहाँ से 2 से इसको 2 से कैंसिल किया, यहाँ पे किया तो 2 आ गया। तो √5 + 1/2 जो कि सी में सही आंसर दिख रहा है। ये क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर साइन A + B √3/2 है तो हम पता है हमें साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो A + B जो एंगल है उसका 60 वैल्यू आ गया। और tan A - B का वैल्यू है 1/√3। तो A - B जो एंगल होगा वो 30 का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि tan 30 का वैल्यू ही होता है 1/√3। तो यहाँ पे हो गया 30, हम समझ गए, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ से A का वैल्यू आ गया हमारे पास से 45 डिग्री, B का वैल्यू आ गया हमारे पास 15 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है 2A + 3B। 2A का वैल्यू डालिए 45 प्लस 3B का वैल्यू है 15। तो यहाँ आ गया 90 + 45 इक्वल टू 135 डिग्री। तो B सही हो गया आंसर इसका। आगे देखते हैं। ये सारे एडवांस मैथ के क्वेश्चन है। एक देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी जो ट्रिगोमेट्री का ही क्वेश्चन है। बोला गया है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक मीनार की चोटी पर एक खड़ा व्यक्ति। अब जैसे एक मीनार को हमने बनाया, एक धरती है यहाँ पे, इस पर एक व्यक्ति खड़ा है। एक कार को मीनार की ओर आते हुए देखता है। यदि अवसाद का कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बदल जाता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, कार पहुँच गया यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। और बोल रहा है कि बदले में 20 मिनट का समय लगता है। तो अब कार यहाँ पहुँच चुका है, तो पूछ रहा है कि मीनार तक पहुँचने में, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कार को पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा है वो लगा है 20 मिनट का। तो ये है 60 डिग्री। तो 60 tan 60 का क्या वैल्यू होता है, √3, और ये हो गया 1। हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो √3 1 में हो गया। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यानी कि ये जब 1 होगा तो नीचे का जो पूरा वैल्यू होगा ये हो जाएगा √3। अब देखना है ध्यान से। तो इस हम दूरी को मान लेते हैं, इस दूरी को मान लेते हैं x। तो x का कितना वैल्यू हो सकता है, आप ध्यान से देखिए। tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3। इसके जब हम 30 का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से लेकर के इस दूरी को लिखेंगे √3, और इस दूरी को लिखेंगे x + 1, x + 1। तब ध्यान से देखिए, x + 1 इक्वल टू 3, तो x बराबर हो गया 2। तो ये हो गया हमारे पास 2। अब ये 2 है, तो देखो कार को यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में, यानी कि दूरी जब 2 रहा था तो उसको लगा है 20 मिनट। अब दूरी है 1, तो उसको कितना लगेगा, 10 मिनट। तो ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक में बनाने का तरीका, सही आंसर।
तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे इस बार के एग्ज़ाम में जो 2021 में हुआ था। तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि इस पूरे 100 क्वेश्चन को एक वीडियो में समेटा जाए, ताकि उसमें जीके भी हो और साइंस के भी क्वेश्चन हो, इंग्लिश के भी क्वेश्चन हो, हिंदी के भी क्वेश्चन हो। तो बस एक सिंपल वीडियो था ताकि आपको दिखाया जा सके कि मैथ्स को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ये भी देख सकते हो, ये सीधे पूछ रहा है कि ये रूट अंडर निकालना है आपको। ये सिंपली आप देख सकते हो कि 179 है तो 179 169 के आसपास का होगा। 169 या तो ये आंसर होगा, नहीं तो ये आंसर होगा। तो आप देख सकते हो दोनों में से कौन हो सकता है। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।